औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालिक राज़िक वाहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतराही दूदो सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और मैं मुखातब हूँ अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से, यूथ से, अपने फ्यूचर से, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान से, फ्लैग बेरर से, जो मेरा मुस्तकबिल है, मेरे देश का मुस्तकबिल है, मेरी कौम का मुस्तकबिल है। तो आजकल बच्चों के हवास ही कहूँगा मैं, इस बहुत बुरी तरह ये यूनिवर्सिटीज़ का एंट्री टेस्ट आया हुआ है और एमकैट के एग्ज़ाम्स आया हुआ है। जिन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेना है, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना है, एंट्री टेस्ट का बहुत ज़्यादा फोबिया का शिकार हैं। जैसे एमकैट का टेस्ट है, जैसे नस्ट का टेस्ट है, जैसे नम्स का टेस्ट है, डिफरेंट तालीमी अदारे जिनमें आपने एडमिशन लेना है, उसके एंट्री टेस्ट के मतलब बात करूँगा और उसकी तैयारी के मतलब बात करूँगा। मैं इस बात को अपनी गुज़ारिशात का आगाज़ हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के इस फरमान से करूँगा। आप बाबुल इल्म थे, आपने इरशाद फरमाया, मुसीबत के अंदर परेशान होना दूसरी बड़ी मुसीबत है। तो मैंने फ़ील किया ज़्यादातर बच्चों को और उनके पेरेंट्स को टेस्ट से ज़्यादा वो टेस्ट के मतलब हाइपर हो जाते हैं, ओवर बर्डन फील करते हैं, बहुत प्रेशर होता है उनका। तो बेटा, पहली पॉइंट तो ये है कि प्रॉब्लम को मारना है तो प्रॉब्लम के टुकड़े करें, प्रॉब्लम को काटें, प्रॉब्लम को एड्रेस करें, प्रॉब्लम को बढ़ाएं नहीं टेंशन लेके, ना पेरेंट्स के लिए ना अपने लिए। तो अपना बहुत बैलेंस टाइम टेबल रखें। सुबह उठें, नींद पूरी करें, और मैं नींद जब कहता हूँ तो 7 से 9 घंटे आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। जो लोग रात को सोते हैं उनकी मेमोरी बेहतर होती है, ये रिसर्च है लेटेस्ट। और जो लोग रात को जागते हैं उनकी मेमोरी शॉर्ट मेमोरी होती है और मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट होना शुरू हो जाती है। और बहुत सारे लोग, मेरे बेटे एयान स्वेत, नेगेटिव आर्गू करते हैं रात को लेट एट नाइट जागने के लिए। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको आदी कर रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसका स्लीपिंग टाइम 11:30 पे लाया हूँ। और कल उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि 11:30 के बाद लाइट शिफ्ट टाइम है। रीज़न है कि रात क्या अल्लाह पाक ने रात को सोने के लिए बनाया और दिन को मेहनत के लिए बनाया। कुछ लोग बिल्कुल जस्ट लाइक एनिमल्स, कहना मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, जानवरों की तरह, लेकिन ये इंसान का जो टाइम टेबल मेरे मालिक ने एज अशरफुल मखलूक़ात रखा है, वो रात सोने के लिए, आराम के लिए बनाई है और दिन काम के लिए बनाया है। हम लोगों ने क्या किया, हमारे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, साथ हमारी आदतें भी ख़राब कर दी हैं। हमें रात को जागते हैं और सुबह सोते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है और मैं उस वक्त को, बड़ा सच्ची बात है, तरसता हूँ उस वक्त को। मैं छोटा था जब 9th 10th में, तो मैं रात को 3:30 उठता था पढ़ने के लिए। मेरे अब्बू जी जब तहज्जुद पे जाते थे, मैंने उनको कहा होता था, अब्बू जी मुझे उठा दें। गाँव का माहौल था और सर्दियों में मैंने लालटेन में भी पढ़ा है, लाइट नहीं होती थी। वो उठाते थे, उठ जाओ भाई। हम उठ के आराम से नहा के पढ़ने बैठ जाते थे, इतने फ्रेश होते थे। बीच में नमाज की ब्रेक करते थे घंटे आधे की। 3:30 के उठे, सुबह 8 बजे तक पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता था फ्रेश माइंड के साथ। 8 बजे नाश्ता करके फिर 1-2 घंटा सो के फिर शुरू हो जाता। तो जैसे एक हदीस शरीफ है, उसका मफहूम भी है कि सुबह सवेरे उठो और रिज़्क की तलाश के लिए निकल जाओ। तो मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ, मैं अपने आप को भी कहता हूँ, मेरे घर का टाइम टेबल भी कंप्रोमाइज़ हुआ है। इस तरह मुआशरे के हर घर का कंप्रोमाइज़ हुआ है। बच्चे और लोग, घर वाले लेट सोते हैं। अच्छा, जब लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं तो उनका दिन ही दिन के 2-3 बजे शुरू होता है और दिन में टाइम में बरकत नहीं रहती। तो प्लीज़ स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने टाइम टेबल पे नज़र-ए-षानी करें। रात को जागने से आपकी शॉर्ट टाइम मेमोरी ब्लैकआउट हो रही है, फ़र्ग हो रही है, डिल्यूट हो रही है और आप फिर रिज़ल्ट में आप टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। और रात को लेटते हुए एक तरफ आप पढ़ रहे होते हैं, साथ आपने अपना मोबाइल ऑन किया हुआ है, थर्मल इमेज की सारी वो स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है। चिड़चिड़ापन, आगे से बड़ों का अदब ना करना, बातें सुनाना, बहस करना, टाइम टेबल का ना होना, होमवर्क ना करना, गैर जिम्मेदारान हरकतें, ये सारी की सारी हरकतें जितनी स्टूडेंट्स में इस वजह से आ रही हैं। मैं खुल के कहता हूँ, आप छोटे हो, मेरा हक है एज एल्डर, एज ए बाप, एज ए सीनियर सिटीजन ऑफ सोसाइटी, कि आपका टाइम टेबल ही आपके हाथ में नहीं है।